नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए कक्षा छठी की पाठ 6 ग्रामर के पाठ 6 वचन लेकर आया हूं। वचन क्या होते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि एक वचन और बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए, एक प्राणी के लिए, ठीक है ना, वहाँ एक वचन का प्रयोग किया जाता है। और बहुवचन जहाँ एक से अधिक हो, ठीक है। संस्कृत, चूँकि हम संस्कृत भी पढ़ रहे हैं 6th क्लास में, तो आप संस्कृत में देखते होंगे कि संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन में 2 व्यक्ति के लिए और बहुवचन में 2 से अधिक व्यक्ति के लिए। लेकिन हिंदी और संस्कृत में अलग अलग सब्जेक्ट है, चूँकि आप सभी अच्छे जानते हैं। तो हिंदी में द्विवचन को लिया नहीं गया है। हिंदी में सिर्फ एक वचन और बहुवचन को लिया गया है। जो एक से ज़्यादा हो वहाँ बहुवचन का प्रयोग कहता है। एक बच्चे के लिए एक वचन, और एक से ज़्यादा हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो या 100 हो, ठीक है, सबके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो वचन हमें, ठीक है, संख्या के बारे में बताता है कि एक व्यक्ति है क्या, एक से अधिक है, ये हमें जानकारी देता है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि वचन को कैसे परखा जाता है, कैसे जांचा जाता है, किस प्रकार और किस तरह नियम से बने जाते हैं, और कुछ वचन के अनुसार भी इनके अलग अलग प्रकार किस प्रकार है, ये हम इस पार्ट में जानेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। जो आपके सामने जो सेंटेंस दे रखे हैं, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वैसे बुक में 3 सेंटेंस हैं, लेकिन मैंने 2 ही लिखे हैं, ठीक है। तो पाठ और वीडियो देखने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सभी पहले लेसन को, पाठ को अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको पाठ पढ़ने पर एक बार आपने पाठ पढ़ लिया, तो ये आपको जो वीडियो आप देखोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पुस्तक बिना आपको जो ये PDF फाइल है या ये जो मैं वीडियो है, ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो बुक को एक बार आपको देखना बहुत आवश्यक है। चलिए हम पढ़ते हैं। तोता डाल पर बैठा है। तोता यानी तोता आप सभी ने देखा ही होगा, वह क्या है, डाल पर बैठा है। सेकंड है, लड़की पढ़ रही है। आइए हम नीचे, अब है यहाँ तोते डाल पर बैठे हैं। यहाँ पे तोते एक ही मात्रा लग गई, तोते डाल पर बैठे हैं। और यहाँ है लड़कियाँ, या भी लग गया है, लड़कियाँ पढ़ रही है। इन दोनों सेंटेंसों में क्या भिन्न है, क्या अलग है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तोता की जगह तोते हो गए और लड़की की जगह लड़कियाँ हो गए। तो जहाँ ये लड़कियाँ की बात की जाए, तो लड़कियाँ की बात की जाए, बहुत सारी लड़कियों की बात की जा रही है, यानी एक से अधिक लड़कियों की बात की जा रही है यहाँ पर। और यहाँ तोता की जगह जहाँ तोते हुए, यानी एक तोते की जगह 2 या 3, 4, 8, 10 कितने भी तोते हो सकते हैं, तो उनकी बात की जा रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में तोता और लड़की में से एक संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है ना, एक नंबर या एक संख्या का बोध हो रहा है कि वह एक ही है। जबकि तोते और लड़कियां से एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। जब तोते हैं तो तोते कितने, ये क्लियर तो नहीं हो रहा, लेकिन तोते हैं मतलब एक से ज़्यादा हैं। लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं यहाँ नहीं पता चलेगा, लेकिन वचन से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि वो एक से अधिक ही है। लड़कियों से एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा हो, व्याकरण में संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। व्याकरण में संख्या का बोध कराने वाले शब्द है, ठीक है ना, वो क्या, वचन कहलाते हैं। आइए इसकी परिभाषा दे रखी है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा आपको अच्छे से पता है, और सर्वनाम की परिभाषा भी आपको अच्छे पता है कि संज्ञा क्या होती है और सर्वनाम क्या होते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द से, संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम उसे ही परिभाषित करता है, संज्ञा को, वह, तुम, तू, ठीक है ना। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि इन्हें एक या अनेक संख्या का बोध कराए, ठीक है। तो उसे हम कह सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं
के वचन कहते हैं। अब जैसे के अनुसार है संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, ठीक है ना। संज्ञा किसी अपने दोस्त झाबुआ नगर का नाम है, ठीक है ना। नगर और नगरों, तो जहाँ नगर है वहाँ एक नगर की बात हो रही है, और नगरों यानी हम कह सकते हैं एक से अधिक नगर की बात हो रही है। नदी की बात की जाए तो यहाँ एक नदी की बात, और नदियाँ की बात की जाए तो एक से अधिक नदियों की बात हो रही है। उसी प्रकार सर्वनाम तुम, तुम्हारा, तुम सबको, तो ये सर्वनाम के रूप में परिभाषित होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये वचन के भेद, जैसे कि वचन के भेद पाठ स्टार्ट होने से पहले, शुरुआत होने से पहले ही मैंने बता दिया थे। वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्योंकि आप सभी ने ये पहले एक वचन के लिए सिर्फ एक व्यक्ति या एक संख्या का प्रयोग किया जाता है, एक पशु के लिए, एक प्राणी के लिए, एक स्थान के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है। और बहुवचन होता है जो एक से अधिक हो। दो वचन ये ऐसा नहीं कह सकते कि तीन व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है या दो व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग। एक से अधिक या एक से ज़्यादा आएंगे वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए परिभाषा भी ऐसी दे रखी है। एक वचन है शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध होता है, जो एक व्यक्ति या एक प्राणी के बारे में ही हमें बताता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का एक है, मुर्गा, मुर्गा एक है, पंखा, पंखा एक है, आदि चीज, ठीक है ना। और बुक में ये और भी एग्जाम्पल दे रखे, लेकिन मैंने तो कुछ ही एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। बुक में इससे भी अधिक एग्जाम्पल है, आप बुक को अवश्य पढ़िए। कुछ बच्चे बात करते हैं कि सर हमको वीडियो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उनका सीधा सा अर्थ ये है कि आपने बुक नहीं देखी है। अगर बुक आप अच्छे से पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। हम भी क्लास में अगर आपको पढ़ाते हैं तो सबसे पहले बुक रीडिंग करवाते हैं, उसके बाद में मैं आपको पार्ट समझाता हूँ। तो पहले हम बुक रीडिंग करेंगे, उसके बाद ये वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुवचन, बहुवचन यानी अभी बता रहा हूँ एक से अधिक, ठीक है ना। दो व्यक्ति या दो से अधिक या तीन के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर बच्चे इस तरीके से लिख देते हैं तो वो क्या है कि आंसर गलत हो जाता है। एक से अधिक याद रखिए। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़का की जगह हो गया लड़के, मुर्गा की जगह हो गया मुर्गे। मुर्गे यानी एक से ज़्यादा मुर्गे। अब कितने मुर्गे हैं संख्या हमें क्लियर नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि एक से अधिक है। पंखे, अब पंखे भी यहाँ बताया गया कि पंखे यानी एक से ज़्यादा है। तो ये एक वचन और बहुवचन यही पूरे पाठ का, यही दो पूरे पाठ का सार है। इससे अगर ये आप दोनों को समझ में आ गए तो पूरा पाठ आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष दे रखा है, विशेष पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन में होती है, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक यानी जैसे मेरा नाम है प्रवीण, आपका नाम भी है, तो वो एक वचन प्रयोग की जाएगी, ठीक है ना। आपका नाम है सुरेश, तो सुरेश आए या सुरेश हो, जैसे शब्द अगर हम जोड़ ले, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सुरेश हो गए, वो नहीं होंगे। नाम एक वचन में। जातिवाचक, आपकी जो सरनेम है, जो आपकी जात है, ठीक है ना, वह एक वचन में ही आएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक वचन में प्रयोग होती है। लेकिन ये दे रखा प्राय, प्राय यानी अधिकतर। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक में भी बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ प्राय शब्द जोड़ दिया गया। इसका अर्थ ये है कि अधिकतर एक वचन में ही प्रयोग होती है। अब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में भी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है प्राय दे रखा है या जातिवाचक एक वचन, लेकिन यहाँ दे रखा है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में होता है। जातिवाचक जैसे नगर, नदियाँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये जातिवाचक प्रयोग किया जाता है। बुढ़ापा, जवानी, बचपना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो होती है, कुछ चीज़ें ऐसी बताइए मैंने जो एक वचन प्रयोग किया जाता है, कोई बहुवचन में भी प्रयोग की जाती है। तीसरा है जहाँ आदर प्रकट करना हो, या अपने से बड़ों को नमस्कार करना हो या आदर सूचक शब्द
प्रयोग करना हो, वहाँ एक वचन शब्दों को भी बहुवचन में की तरफ प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, अपने से बड़े बुजुर्ग हैं या अपने से बड़े हैं, हम किसी का आदर करते हैं। आदर तो हमें हम छोटों का भी करना चाहिए, लेकिन जहाँ हम आदर भाव प्रकट करते हैं वहाँ एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैसे, देखिए, मम्मी कल आएगी। ठीक है, कल आएगी। शर्मा जी आज बीमार है। अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं। पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। ठीक है ना, तो जाएंगे जो दे रखा है, उसके बाद पढ़ा रहे हैं, आएगी। तो ये जो शब्द है यह हम बहुवचन में प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है कुछ शब्द प्राय बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे मेरे तो भाग्य फूट गए, जो भाग्य शब्द है, ठीक है ना, तो ये क्या है कि ये बहुवचन में अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। मेरे तो भाग्य फूट गए, तो जो भाग्य शब्द है बहुवचन का ही माना जाता है। आज आपके दर्शन हो गए, और दर्शन जो शब्द है, ठीक है ना, हो गए जो शब्द है ये बहुवचन में ही प्रयोग होता है। दर्शन है, भाग्य है, जो महत्वपूर्ण शब्द है, ये शब्द बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। वचन की पहचान, और वचन की पहचान कैसे की जाती है आइए हम पढ़ते हैं। वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है। ठीक है ना, वचन को हम कैसे पहचाने कि यह एक वचन है कि बहुवचन है। ठीक है ना, कन्फ्यूज़न तो होता है कहीं ना कहीं। वैसे अगर हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें तो हम आसानी से इसे पहचान सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे शब्द बन जाते हैं हमारे सामने जो हम पढ़ेंगे आगे, कि जिन्हें हम पहचानने में हमें सही में कठिनाई होती है। जैसे क्या है, भाग्य है, दर्शन है, ऐसे शब्द ऐसे हैं कि ये अधिकतर बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इन्हें पहचानना अति आवश्यक है। तो वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द से और क्रिया शब्द से। ठीक है, अब जहाँ दे रखा है मेरे, ठीक है ना, मेरे तो, आज, आपके, ये क्या है, संज्ञा सर्वनाम है। लेकिन फूट गए, गए, हो गए, यह क्रिया है। ठीक है, तो ये गए और फूट गए ये जो चीज़ है ये क्रिया है, और आज है, आपके और मेरे ये है संज्ञा सर्वनाम। तो इन शब्दों से ही मतलब हम आगे पढ़ते हैं क्या है, कि शब्दों से पहचान होती है कि एक वचन में प्रयोग किया जा रहा है, बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, जैसे ये रेड कलर से, कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, जो कुत्ता है वो भौंक रहा है, यानी कुत्ता क्या है, यह हम कह सकते हैं कि संज्ञा है, किसी व्यक्ति या किसी जाति का सूचक है, या एक वचन में प्रयोग किया गया है। अब है कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ते यानी जहाँ एक से अधिक प्रयोग किया गया है तो बहुवचन का प्रयोग किया गया। तो ये कुत्ता जो शब्द है, ठीक है ना, कुत्ता है, हाथी है, घोड़ा, ये संज्ञा और सर्वनाम में ही गिने, संज्ञा में गिने जाएंगे। ठीक है, अब है अगला है क्रिया शब्द से। क्रिया शब्द से ही बनते हैं। इसके एग्जाम्पल बुक में और भी आपको मिलेंगे, मैंने एक एक एग्जाम्पल ही दिया है, लेकिन इसके अनुसार आपको और भी 2-3 एग्जाम्पल है, आप उसे पढ़े, ठीक है ना, और अच्छे समझ में आएगा। क्रिया शब्द से, जैसे अब क्रिया शब्द क्या है, जैसे देख रहा गए हैं, हो गए हैं, ये है क्रिया, इसे बोलते हैं रहा है, रहे हैं, ये क्रिया है। हाथी पानी पी रहा है, जो पी रहा है, जो हाथी आपने देखा होगा वो अपनी सूंड से पानी लेके फिर मुंह में डाल के पीता है। तो हाथी पानी पी रहा है, एक वचन। यहाँ क्या दे रहा है, हाथी जो दे रखा है पानी पी रहा है। अब यहाँ पे हाथी पानी पी रहे हैं। ठीक है, हाथी शब्द देखो आप ध्यान देंगे, हाथी सेम है, यहाँ पर संज्ञा सेम रही है, संज्ञा सर्वनाम में कोई भी अंतर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर क्रिया बदली है, पी रहा है और पी रहे हैं। हाथी पानी पी रहे हैं, हाथी पानी पी रहे हैं मतलब यह हमें हाथी यानी एक वचन ही है, लेकिन ये क्रिया जहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है यानी ये बहुवचन वाक्य कहलाएगा। यानी हाथी पानी पी रहे हैं यानी बहुत सारे हाथी पानी पी रहे हैं, इसका अर्थ यह होगा। तो क्रिया से और वो संज्ञा सर्वनाम से भी बहुवचन हमें ज्ञात
किए जाते हैं, इससे ही हमें पता चलता है। इसमें एक्सरसाइज भी दे रखी है जिसमें आपको उससे सेंटेंस पढ़कर आपको बताना है कि वो एक वचन है कि बहुवचन है, और यह मैंने आपको होमवर्क के रूप में भी दिया है। तो आप इन्हें पढ़कर और बुक में देखकर पता लगा के वो होमवर्क अवश्य करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब वचन बनाने के नियम है, तो आइए इन्हें देखते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम इस प्रकार दिए हैं। आ का ए करके, आ यानी आ की मात्रा, आ शब्द नहीं आएगा, आ की जो मात्रा प्रयोग की जाती है उसमें हम ए जोड़ देंगे। ए एडी का यानी एक ही मात्रा, ए एडी नहीं आएगा। जिसे दे रखा है गधा, जैसे गधा, तो धा जहाँ शब्द तो आ लगेगा, तो गधा का बहुवचन क्या होगा, तो आपको खुद अच्छे से पता है गधा का बहुवचन होता है गधे, यानी एक से अधिक। ठीक है ना, याद रखिए दो व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कभी हम लिखते हैं कि दो या तीन व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल परिभाषा गलत हुई है। एक से अधिक, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ताला तो ताले, बेटा बेटे, कमरा कमरे। ठीक है, क्लियर? क्योंकि यहाँ आ की जगह ए हो गया, ए की मात्रा लगी। कमरा में आ की मात्रा है, तो यहाँ आपके सामने ए की मात्रा लगी। ए, आ से ए, ये पहला नियम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नियम दे रखा है अ को ए करके लिखना। जहाँ आ की मात्रा थी वहाँ अ की मात्रा है, तो चूंकि अ की मात्रा तो कहीं दिखाई नहीं देती, तो जैसे बहिन, तो अ आएगा ही सही। ये हमने पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में पढ़ रखा है। अगर हम जो बिना स्वर की सहायता से किसी व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये बहिन लिखा है तो यहाँ अ आना ही है। अब इसमें हम एक ही मात्रा लगाएंगे, ये है एक ही मात्रा, तो ये बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे, बहिन जो बहन होते हैं, बहन हमारी सिस्टर होती है, तो बहिने यानी एक से अधिक। दाल, जो हम दाल खाते हैं, तो हो जाए दाले यानी एक से अधिक। कलम, ठीक है ना, जो पेन होता है लिखने के लिए उसे कलम बोलते हैं। कलमे यानी बहुत सारी। छत और छते, ठीक है, ये बहुवचन। अब ए को यहाँ पर जोड़ा है, ए एडी के साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसे जोड़कर लिखना है। जैसे दे रखा है एक वचन बहुवचन में माता माताएं, ठीक है ना, माताएं यानी एक से अधिक माताएं, सबकी माताओं को मेरा प्रणाम, जिस तरीके से बात की जाती है, तो माताएं। कन्या, कन्याएं भोजन कीजिए, जितनी भी कन्या हैं सभी, तो यहाँ इस तरीके से मात्रा प्रयोग की जाएगी, चंद्र बिंदु और एड़ी। माला, मालाएं, भाषा, भाषाएं। चलिए आइए पढ़ते हैं। ई का जो छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है ना, इन दोनों को ईया करके हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे धोती, तो यहाँ पर धोती में छोटी और बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, जो छोटी बड़ी की मात्रा ई है ना, जहाँ पर मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ए यानी मात्रा प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर भी मात्रा का प्रयोग किया जाए, ये शब्द लिखे नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे धोती, तो धोतिया, तो यहाँ पर ई और या लगा, या चंद्र बिंदु भी लगा। विधि की जगह विधियाँ, रस्सी की जगह रस्सियाँ, कुर्सी की जगह कुर्सियाँ। रस्सी, रस्सियाँ, ये रस्सियाँ दो से अधिक। कुर्सी और कुर्सियाँ, कुर्सी लेके आओ यानी एक वचन, कुर्सियाँ लेके आओ यानी बहुवचन, यानी दो से एक से अधिक। ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हमेशा बच्चे 6th क्लास में यही गलती करते हैं कि बहुवचन की परिभाषा लिखिए, जब बात की जाती है तो वो लिख देते हैं कि दो व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, उसे बहुवचन कहते हैं, तो वह गलत है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। अब है ए जोड़कर लिखिए, ठीक है ना, यहाँ पर दे रखा है वो सेम ही है। वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, ऋतु, ऋतुएं, धातु, धातुएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऊ के ये शून्य स्थान, ऊ के स्थान पर उए करके लिखिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऊ यानी छोटे ऊ की मात्रा,
तो ये बड़े ऊ की। शुरू में जहाँ बड़े ऊ की मात्रा की जगह छोटे ऊ की मात्रा के साथ में यह प्रयोग किया जाता है तो उसमें हम कह सकते हैं कि वह बहुवचन प्रयोग किया जाता है। जैसे लू, गर्मी के मौसम में जो गर्म हवाएं चलती है उन्हें हम लू कहते हैं, तो इन्हें बहुवचन में लिखेंगे तो लूए है। जैसे ये छोटे ऊ की मात्रा है और ए लिखा हुआ है, इन्हें लूए। बहु तो बहुए। जू, ठीक है ना, जू आप सभी ने देखी है जू, तो उसका जुए। वधु और वधुए। 7th है या को या करके, एक वचन बहुवचन। चिड़िया का चिड़िया, यहाँ जहाँ चंद्र बिंदु लग गया है वहाँ पर इसे बहुवचन माना जाता है। गुड़िया का यहाँ गुड़िया, चूहिया का चूहिया, डिबिया का डिबिया। अब 8वां है वृंद, वर्ग, लोक, जन, गण आदि जोड़कर। तो ये जो शब्द है जो दे रखा है इसमें विशेष वर्ग की पहचान की, विशेष वर्ग के बारे में बताया जाता है। जैसे क्या वृंद किस में प्रयोग किया जाता है, वर्ग किस में, लोक, जन, गण ये किस में प्रयोग किए जाते हैं, आइए हम पढ़िए। यह शब्द के अर्थ लगभग एक समूह के बारे में बताया गया, लेकिन किसके बारे में ये प्रयोग किया जाता है हम पढ़ते हैं। जैसे दे रखा है एक वचन आप लोग। आप लोग, आप यानी एक व्यक्ति के लिए और आप लोग यानी एक से अधिक के लिए। आप लोग सभी आइए, तो यहाँ जहाँ लोग शब्द है वह एक समूह के बारे में या वचन बहुवचन के बारे में दर्शाता है। अध्यापक, अध्यापक वृंद, ठीक है ना। अध्यापक और शिक्षक दोनों अलग एक ही है, लेकिन इसमें अलग अलग प्रयोग। अध्यापक गण नहीं बोलते, अध्यापक वृंद कहा जाता है। वृंद यानी अध्यापक का समूह यानी एक से अधिक अध्यापक। अध्यापक वृंद यानी अध्यापक वृंद यानी बहुवचन। नेता गण, नेता यानी एक और नेता गण यानी बहुत अधिक, जितने भी एक से अधिक है तो वो नेता गण बहुवचन। मजदूर तो मजदूर वर्ग, जहाँ वर्ग लगा है यानी मजदूर वर्ग जहाँ आ गया यानी बहुवचन, यहाँ वर्ग का प्रयोग है। गुरु, गुरुजन यानी गुरु यानी क्या होता है कि जो टीचर ही होते हैं, ठीक है ना। जन हो गए या जन लग गया यानी कह सकते हैं कि हम बहुवचन का प्रयोग किया गया। विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, विद्यार्थी गण, शिक्षक गण, जहाँ गण प्रयोग किया जाता है यह बहुवचन है। तो हमने वृंद, वर्ग, लोक, जन, गण आदि को जोड़कर बहुवचन बनाए हैं। आगे कारक चिन्हों से पहले आने वाले संज्ञा शब्दों से वचन परिवर्तन। अब कारक चिन्ह से भी परिवर्तन होते हैं, बहुवचन बनाए जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे दे रखा है इकारांत और इकारांत, ठीक है ना। इक्रांत, ई यानी छोटी ई और इकारांत यानी बड़ी ई। शब्दों को इकारांत करके था, उसके बाद यो जोड़कर, जो यो दिख रहा है आप सभी को, ये यो जोड़कर। जैसे विधि, विधियों, एक विधि यानी विधियों यानी एक से अधिक विधि। रीति, रीतियों, रानी, रानियों, साथी, साथियों। चलिए आइए सेकंड है तत्सम आकारांत। आकारांत यानी जहाँ आ की मात्रा का प्रयोग किया, शब्दों के अंत में ओ जोड़ दें। जहाँ आ आएगा वहाँ पर ओ की मात्रा लगेगी। जैसे शिक्षा, शिक्षाओं, राजा, राजाओं, ठीक है ना। मात्रा नहीं, यहाँ शब्द ही जोड़ा जाएगा ओ। माता, माताओं, देवता, देवताओं। जहाँ पर तत्सम शब्द, याद रखें तत्सम अकारांत है तत्सम शब्द में। अब अकारांत और आकारांत तद्भव शब्दों के अंत में ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ तत्सम शब्द उन्हें बोलते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द है, वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और तद्भव शब्द वो है जो थोड़े से सरल रूप में हिंदी में परिवर्तन करके चेंज कर दिए। जैसे दे रखा है लड़का यानी एक लड़का, लड़कों यानी एक से अधिक। घोड़ा, घोड़ों, चोर, चोरों, मोर, मोरों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्दों में दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर करके और उनमें ओ जोड़कर लिखते हैं। जैसे बहु, बहुओं, हिंदू, हिंदुओं। और भी शब्द है बुक में, आप उन्हें पढ़िए। अब आगे, जब किसी को बुलाने, हम किसी को बुलाते हैं, किसी पूछने तथा सचेत करने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है, तब शब्द में ओ के स्थान पर
ओ लगाते हैं, जहाँ यहाँ बिंदु है और यहाँ पर बिंदु नहीं है। ठीक है ना, ये इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, ओ को ओ लगाते हैं। जैसे भाइयों और बहनों, ठीक है ना, भाइयों और बहनों यानी सभी भाइयों और बहनों को हम पुकारते हैं, बोलते हैं। मित्रों तुम कहाँ जा रहे हो, मित्रों यानी सभी दोस्तों से बात कर रहे हैं। आखिरी वाला है, लास्ट दे रखा है, कुछ पुल्लिंग शब्द अपना रूप नहीं बदलते। जो पुल्लिंग शब्द अपना रूप नहीं बदलते, उनका बहुवचन बनाने के लिए उनमें पहले संख्यात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिनके लिंग है वो सेम वही रहते हैं, पुल्लिंग के जो शब्द है बहुवचन प्रयोग नहीं किया है, लेकिन उनके सामने उनके शब्द के आगे जो दे रखे वहाँ पर संख्यात्मक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है और उन्हें बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बाग, बागो, बागे ये नहीं रखते थे, 2 बाग, 3 बाग, 2 से अधिक बाग, 4 बाग, यानी संख्या जोड़ ली, 2 बाग यानी बहुवचन बन गया। कमल तो 3 कमल, दिन 6 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो यह सब वचन संख्यावाचक का प्रयोग करके भी हम कह सकते हैं कि वचन बहुवचन बनाया जा सकता है। तो हमने अभी आज के पाठ 6 में वचन के बारे में पढ़ा, वचन कितने प्रकार के बारे में होते हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करी। वचन एक वचन के लिए एक व्यक्ति के लिए और बहुवचन एक से अधिक व्यक्ति के लिए। इसके साथ में हमने कुछ नियम पढ़े हैं और मैंने आपको प्रश्न अभ्यास के लिए PDF फाइल भी उपलब्ध करा दी जाएगी, इसके साथ ही आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे आज भी फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, बताते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे या आपने सर आंसर का जवाब नहीं दिए। तो वो मैंने आपको होमवर्क के रूप में मैं आपको देता हूँ, आप उससे करने का प्रयास करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो आपकी बुक में ही आपको मिल जाएगा। आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।